एवरीवन, आई एम आराधना फ्रॉम लर्न हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ेंगे मैथ, साइंस, एसएसटी और वो भी बिल्कुल फ्री एट learnhub.com पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 और उसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है हमारा, इफ A इज पैरेलल टू V, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है A जो है वो पैरेलल है हमारे B की। आप देखिए, जब आपने पैरेलल लाइंस पढ़े होंगे तो काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको जल्दी से रिकॉल करा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाए कि एग्जैक्टली जब पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन कट करती है तो क्या होता है और क्या क्या एंगल्स बनते हैं और उनके क्या क्या नाम्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये दो हमारी पैरेलल लाइंस है ए बी, और ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको, ये कहलाती है हमारी ट्रांसवर्सल। अब ये दो लाइंस जो हैं वो ट्रांसवर्सल है इस पर, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है क्योंकि ये जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि कभी मीट नहीं करती हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में जस्ट चलती जाती हैं। ठीक है, अब जब स्ट्रेट लाइंस पैरेलल लाइंस ए बी को ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑब्वियसली कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तो 4 एंगल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे हो गए, और ये दो लाइन इंटरसेक्ट हुई तो यहाँ पर हो गए। अब ये जो पैरेलल लाइंस है ए बी, इनके बीच में ये जो एंगल फॉर्म हुए हैं इनका क्या रिलेशन होता है मैं बता देती हूँ। ये जो हमारे एंगल्स हैं 5, 6, 4, 3, ये हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कौन कौन से? 4, 3, 5, 6। ठीक है, तो जल्दी लिख लेते हैं हम अपने 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 जो है वो है हमारे इंटीरियर एंगल्स। आप देखिए, हमारा एंगल 1, 2 जो कि बाहर की तरफ बन रहा है, ऐसे देख लीजिए, ये जो है वो अंदर की तरफ बन रहा है, ये बन रहा है हमारे बाहर की तरफ। तो एंगल 1, 2 और एंगल 7, 8 जो है वो है हमारे एक्सटीरियर एंगल। तो हम लिख देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल। अब ये तो आपने अभी पढ़ा था कि ये बराबर होंगे ये क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पर भी ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने आ रही हूँ कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स भी ये दोनों बराबर होते हैं, यानी ऑल्टरनेट बोलते हैं, ये और ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये होते हैं हमेशा बराबर। तो एंगल 4 जो है वो बराबर होगा एंगल 6 के, बाई विच प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली कौन से दो और इक्वल हो जाएंगे? अब तो आप अपने आप से ही फाइंड कर सकते हैं, 3 और 5। ठीक है, तो एंगल 3 जो है वो बराबर होगा एंगल 5 के। ठीक है, ये होती है एक प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आप देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल की बात हमने कर ली। एक्सटीरियर एंगल भी हमारे कौन कौन से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है? ये और ये और ये भी होते हैं हमारे बराबर। ठीक है, तो यानी एंगल 1 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 8 के, और एंगल 7 जो बराबर होगा या एंगल 2 जो बराबर होगा वो होगा हमारे एंगल 7 के। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी आप पैरेलल लाइंस के सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद एक दो और प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब आप अगर यहाँ ये दोनों एंगल्स देखें तो ये लीनियर पेयर है, 5, 7 भी लीनियर पेयर, तो इनका भी यहाँ पे 180 डिग्री 180, ये तो आपने अभी पढ़ लिया था पहले ही क्वेश्चन में। यहाँ भी ये दोनों लीनियर पेयर है, ये दोनों लीनियर पेयर है, तो ठीक है, इन दोनों का सम आना चाहिए 180 डिग्री। ये हो गया एक होता है हमारा कि एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि इस साइड या इस साइड, ये जो एंगल्स हैं 4 और 5 ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम होता है, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। बाय विच प्रॉपर्टी? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आर इंटीरियर, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है कि एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 1 एक्सटीरियर और 1 इंटीरियर भी बराबर होते हैं, यानी 1 और 5
और 4 और 7 की वैल्यूज बराबर होंगी। ये होती है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स है? यहाँ पे 1 और 5 है, 4 और 7, यानी 1 इंटीरियर 1 एक्सटीरियर, 1 इंटीरियर 1 एक्सटीरियर। तो ये हमेशा होते हैं बराबर। 1 होता है हमारा एंगल 5 के और एंगल 4 जो होता है वो होता है हमारा एंगल 7 के। ये किससे होता है? हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनको कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये होते हैं हमारे बराबर। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पैरेलल लाइंस और उनसे बने एंगल्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे और शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम अपने क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है। इफ ए इज पैरेलल टू बी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। देखिए एंगल 1 ये है और एंगल 5 ये है। यस बराबर है, क्योंकि विच प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम लिख देंगे फर्स्ट आंसर, ए इज पैरेलल टू बी, देन angle 1 equals to angle 5 by which property? Corresponding angles are equal. ये प्रॉपर्टीज हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको फटाफट ब्रीफ कर दी बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गई, ये प्रॉपर्टी यूज हो गई। अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है? सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। अब देख लेते हैं, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। यस होगा, क्योंकि हमें दिया है कि ये, तो फिर पक्का हमारी ए होनी चाहिए पैरेलल बी के। किस प्रॉपर्टी से? को और हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो लिखते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इफ, okay, if angle 4 is equal to angle 6 then A is parallel to B because alternate interior angles are equal. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 4 जो है वो बराबर होगा 6 के, तभी जब हमारे तब 4 जब इक्वल है 6 के तो हमारी ए जरूर होनी चाहिए पैरेलल बी के, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया गया, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि ये और ये, यस देन A is parallel to B because